इनका शुक्रिया अदा कराएंगे हम तो। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा इंतजाम है जी। धन्यवाद। हम लोगों को बैठने लेटने के लिए जगह दिया गया है सर। अभी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है और रात के 1 बज चुके हैं और अभी तारीख जो है वो बदलकर 30 हो गई है। लेकिन 29 तारीख को यहाँ पर सुबह जब मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हुआ तो यहाँ पर भगदड़ मची। लेकिन मौनी अमावस्या स्नान के दौरान ही यहाँ पर करोड़ों की भीड़ प्रयागराज में आ चुकी है, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोल दिए हैं जो संगम स्नान के लिए आए थे, लेकिन उनके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी और अब वो यहीं यूनिवर्सिटी के बरामदे में रुके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर पूरी मदद करने की कोशिश शुरू कर दी है अपनी तरफ से, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं रुकने के लिए उनको खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनको चाय परोसी जा रही है, उनको खाने की चीज़ें भी दी जा रही हैं। यानी कि पूरी व्यवस्था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कर दी है अपनी तरफ से, ताकि जिन लोगों के पास सर पे छत नहीं है फिलहाल वो आराम से रात काट सके और उसके बाद अपने अपने घरों को जा सके। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। भाई क्या नाम है अपना? मेरा नाम अभिनव मणि त्रिपाठी है। मैं यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जी। केपीयूसी हॉस्टल का तो अंतर्वासी। यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं अभी? यहाँ पे देखिए पूरा मतलब क्राउड है मेले की वजह से, जो मौनी अमावस्या का जो भीड़ है, भीड़ को कम करने के लिए यूनिवर्सिटी में मतलब ये जगह बनाई गई है जी। कि जो प्रयाग स्टेशन पे जो भीड़ हो रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पे स्पॉट बनाया गया है। तो और शाम को अभी पूरा मतलब क्राउड पूरा सड़कों पे पूरा भर गया था, तो अनियंत्रित हो गई थी पूरी सड़क और पूरे मतलब पुलिस के लोग परेशान हो गए थे। तो उनको रोकने के लिए हम लोग हॉस्टल के लोग, विश्वविद्यालय के लोग, स्टूडेंट सारे लगे हुए हैं। जहाँ तक मतलब हो पा रहा है हम लोग से चाय की व्यवस्था या फिर इनको जो भी जो खो जा रहे हैं उनको उनसे मिलाने की या फिर कहीं यहाँ से वहाँ पहुँचाने की, कंबल की या फिर जिसकी आवश्यकता है वो हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उनके रहने की जगह बनानी हो या फिर उनको खाने की चीजें प्रोवाइड करवानी हो। तो ये जो खुली है यूनिवर्सिटी, ये वीसी की तरफ से आदेश आया कि आप खोल लीजिए, क्या हुआ है? हाँ, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आदेश किया गया है। ठीक है। और पुलिस प्रशासन की मदद से, दोनों लोग के सहयोग से हो रहा है। दोनों लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो यहाँ पर लगभग कितने लोग अभी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में रुके होंगे अभी तक? शुरू में तो करीब 20-30 हजार लोग इसमें आए थे। अभी संख्या कुछ कम है क्योंकि धीरे धीरे लोगों को यहाँ से छोड़ा जा रहा है प्रयाग स्टेशन की तरफ। जैसे वहाँ भीड़ कम हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे लोगों को छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर कहाँ रुके हुए हैं लोग? यहाँ बरामदों में ही रोका गया है लोगों को? परिसर में, सीनेट हॉल परिसर है। और यहाँ पे इनके खाने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? खाने की व्यवस्थाएं जैसे बिस्किट, नगर निगम की तरफ से भी वाटर टैंकर लगाया गया, शौचालय है और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो नगर निगम की तरफ से कराई जा रही हैं। बाकी जो हम लोग कर पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की तरफ से यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है पूरी? हम लोग ने शाम से ही पानी की व्यवस्था, जो लोग एक दूसरे से बिछड़ जा रहे थे उनको मिलाने की व्यवस्था और उनको पानी, चाय, हम लोग ने अपने छात्रावास में, ये सामने हमारा केपीयूसी छात्रावास है, उसमें भी जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं जो 10-10 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको जाके ठहरने की उनकी व्यवस्था करी हमने अपने कॉमन हॉल में भी। और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो सहयोग किया गया वो सराहनीय है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से भी उनको चाय, पानी और लाई, चना, बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था हमने करी। यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस तो है ही, इसके साथ साथ जो आपके हॉस्टल्स हैं उनके दरवाजे भी आप ऑलरेडी खोल चुके हो। हॉस्टल के कॉमन हॉल्स को हमारे सुपरिंटेंडेंट से हमने बातचीत करके कॉमन हॉल्स भी खोलवा दी, वो हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। उनकी वृद्ध जनों की सेवा के लिए उनको पानी और ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं हम अपने स्तर से। तो उनको कंबल वगैरह भी आप लोग प्रोवाइड करवा रहे जो हैं? हमारे स्तर से जो हो जा रहा है, जैसे हमारे कमरे में कंबल है, एक्स्ट्रा है, तो वो हम उनको अपने कॉमन हॉल में लाके रख दे रहे हैं कि उनके ओढ़ने के लिए हो जाएगा, उनके नीचे डालने के लिए। और हीटर भी हमने उनको प्रोवाइड कराया है। तो ये सारी व्यवस्था अभी ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं इस व्यवस्था की ओर देखा गया? क्योंकि आज ये मौनी अमावस्या की भीड़ थी, इससे पहले इतना क्राउड आता नहीं था और ये मौनी अमावस्या की भीड़ अनियंत्रित भीड़ थी, तो भीड़ को शिफ्ट करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी विश्वविद्यालय को खोला है। और जो हम लोग अपने स्तर से कर पा रहे हैं, अब हमारा केपीयूसी हॉस्टल में लगभग 1000 लोगों को हमने रुकाया है, आगे भी ग्राउंड में पीछे उनके गद्दे और कंबल की भी व्यवस्था हमने बहुत करी। बढ़िया। तो यहाँ पर आपने इन छात्रों से जाना कि किस तरह से यूनिवर्सिटी की तरफ से इनके लिए जो है सुविधाएं की गई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बाहर से आए हैं
और फिलहाल यहाँ पर इन सारी सुविधाओं का एक तरह से इनको मिल रही हैं। तो सर कहाँ से आए आप लोग, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी सर, मैं गोरखपुर से आया। तो सर कहाँ थे अभी आप इससे पहले, यूनिवर्सिटी आने से पहले? पहले प्रयागराज में इलाहाबाद स्नान करने आए तो थे। स्नान किया, हाँ। उसके बाद रहने में कोई दिक्कत आ रही थी? नहीं, अच्छा। वहाँ दिक्कत नहीं आई। फिर गए संगम में आए, फिर अंधेरा हो गई, फिर रात हो गया। सब बोले कि ट्रेनें बंद है, जी जी। तो मैं ट्रेन नहीं गए जा पाए। बोले यहाँ रह जाओ, मैं यहाँ रुक गए। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आप इधर आकर हाँ रुकिए। हाँ जी। तो कैसी व्यवस्थाएं हैं इधर? ठीक है, व्यवस्था सोने में कोई दिक्कत नहीं, बच्चे भी साथ में हैं, इसीलिए हम लोग नहीं गए। तो खाना वाना मिला आपको अभी? अच्छा पानी तो अभी अभी मिल रहा है, अभी तो हम लोग सोए थे थोड़ा देर जी, पहले। अभी पहुंचे ही हैं। हाँ। ठीक है, बाकी दिन में खाए थे। बढ़िया है। तो ये अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, आदित्य एक बार दिखाइएगा, यहाँ पे आप, यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाय पिलाई जा रही है, यहाँ पर बनाई गई है। और इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पर? सर यहाँ पे फिलहाल चाय की व्यवस्था की गई है छात्रों द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और बाकी 3 से 5 बजे के बीच हम लोग खिचड़ी बनाएंगे, चावल दाल बना के सारे जो श्रद्धालु, मतलब जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए थे महाकुंभ में, उन लोग को दिया जाएगा ताकि वो खा करके यहाँ से निकले और उसके बाद अपनी अपनी जगह पे जहाँ जो ट्रेनों की व्यवस्था की गई वहाँ प्रस्थान करें। फिलहाल यहाँ पे चाय दी जा रही है और लैया और नमकीन की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात है। तो यहाँ पर चाय और बाकी लैया और नमकीन की व्यवस्था की गई है, जो अभी बता रहे हैं ये लोग हमें। छात्रों द्वारा की गई है व्यवस्था, केवल छात्रों द्वारा, छात्र द्वारा किया गया अभी हमको बाकी छात्र भी मिले, उन्होंने भी यही चीज बताई हमको। लेकिन सर मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बहुत दुर्व्यवस्था की यहाँ पे स्थिति है, क्योंकि प्रशासन यहाँ बिल्कुल नहीं कार्यरत है। ना खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, ना चाय ना नाश्ते की, ना केवल एक टेंट पड़ा हुआ है ठहरने के लिए, ना आग की व्यवस्था ठीक से की जा रही है, ना ही हर प्रकार की व्यवस्था लचर है यहाँ पर। बाकी भैया लोग कैंपस की बात, जी जी जी, यूनिवर्सिटी मैं कैंपस। आपको इस पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदीश है जी। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? जी जी, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, विधि छात्र हूँ। तो क्या है देखिए, समस्या ये है कि ओवर क्राउडिंग का मामला है। यहाँ के लोकल लोग जितना सपोर्ट दिए हैं वो वाकई काबिलियत तारीफ की बात है। जितना हृदय में उनके भाव प्रकट हुआ है सेवा देने की, वो वाकई काबिलियत तारीफ की बात है। लेकिन ये बात अगर है कि ओवर क्राउडिंग के द्वारा मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन अब मामला बहुत ही कंट्रोल में है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अफरा तफरी माहौल है, नहीं, अब बहुत मामला कंट्रोल में है। प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है, और यूनिवर्सिटी के जितने छात्र हैं उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग देखने को मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये जितने बच्चे हैं आपको कहीं बाहर के बच्चे नहीं दिखेंगे, ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और सारे अपने पैकेट से भी जरूरत पड़ रही है तो 100 रुपए 50 रुपए कंट्रीब्यूट करके कोई लैया मंगा रहा है, कोई पानी मंगा रहा है, कोई बिस्किट मंगा रहा है, कोई दूध मंगा रहा है। मतलब ये है कि जिस तरीके से भगवान राम जब पुल बांध रहे थे तो एक बंदर, छोटे छोटे बंदरों ने भी एक पत्थर डाला, उसी तरीके से ये जो विद्यार्थी हैं वो अपने पॉकेट मनी से, मान लीजिए किसी के घर से 5,000 आ रहा है, किसी 3,000 आ रहा है, जितना छोटा भी सहयोग हो पा रहा है वो लोग कर रहे हैं। चलिए, बढ़िया बात है। बाबा कहाँ से आए हैं? हम लोग आए कानपुर से। कानपुर। कैसी व्यवस्था, ठीक लग रहा है यहाँ पे अभी? व्यवस्था तो ठीक है। यहाँ कहाँ रुके हो? अंदर बरामदे में रुके हो? ना रोड पर रुके। अच्छा, इधर बाहर की तरफ, पेड़ की तरफ। ठीक है। तो क्या लग रहा है आगे? हम आगे ठीक है, मतलब समस्या है, साधन नहीं है तो हम लोग आज जीवे काम नहीं करे। लेकिन रोड पे सोना पड़ता, उससे बेहतर हुआ अंदर आ गए। अब अंदर बढ़िया बात, अंदर बढ़िया हुआ, व्यवस्था ठीक लग रही है, व्यवस्था ठीक है। चलिए, बढ़िया है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स की बात सुनी, यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं उनकी बात सुनी, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। अगर आप देखें, 1873 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई थी ब्रिटिशर्स के काल में, और प्रयागराज का या कहें इलाहाबाद का अपना एक कल्चर रहा है कि जब भी यहाँ पर कुंभ लगता है तो लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं, लोग अपनी जेबें खोल देते हैं कि किसी तरह भी हो यहाँ पर जो कुंभ में लोग आए उनकी मदद की जा सके। ऐसा ही एक नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पेड़ के नीचे अगर आप देखेंगे, थोड़ा अंधेरा है, हमको मुश्किल हो सकती है थोड़ा आपको चीज़ें दिखाने में, लेकिन आप देखें यहाँ लोग रुके हुए हैं और अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा आपको आगे से अगर मैं दिखाऊं, एक बार आइए, ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और ऐसे में अगर सर के ऊपर एक छत मिल जाए तो उससे बेहतर चीज़ और कोई नहीं हो सकती।
और यही एक काम यहाँ पर करने की कोशिश की गई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये अगर आप देखें यहाँ पे लोग बरामदे में सो रखे हैं और ज़्यादातर जो कुंभ में लोग आते हैं वो अपना सामान लेकर आते हैं, कंबल वगैरह, लेकिन जिनके पास नहीं भी हो उनके लिए भी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। हज़ारों लोग मिलेंगे आपको ऐसे ही जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे। ये देखिए लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, इनकी ट्रेन होगी, इनको अपने अपने गंतव्य पर निकलना होगा, लेकिन एक रात काटनी थी यहाँ पर। तो ऐसे में अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में इनको जगह मिली है तो उससे बढ़िया चीज़ और कोई नहीं है। यहाँ पर लोग अपना अपना आप देखिए सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और पूरे बरामदे भरे हुए हैं। अगर एक बार आप उधर की तरफ देखिए, आपको इधर भी पूरे लोग सोए हुए मिलेंगे, इधर की तरफ देखें यहाँ भी लोग आपको सोए हुए मिलेंगे। और ये एक जगह नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। जी दादा, क्या नाम है आपका? रोहतास जी। कहाँ से आए हैं? सुजातपुर से जी। सुजातपुर से। हाँ जी, लंबाड़ा जी। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे रुकने की जगह मिल गई? बहुत अच्छा जी, और योगी के बहुत अच्छा जी, बहुत धन्यवाद थारा जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हाँ। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था कर दी, लड़के बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। इनका शुक्रिया अदा करा जी हम तो। वे ऐसे आदमी मिले मनो अने रातन चड्डे मर जिंदे हम तो। हाँ जी, हमारा ख्याल होंदा जी। हाँ जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा इंतजाम है जी। अच्छा जी। हाँ, बस यूं वहाँ ज्यादा जनता है इस करका, सारी पुलिस प्रशासन भी सारा परेशान है। अन्य बहुत मिन्नत तो बहुत कर रहे हो, पर जनता ज्यादा आएगी, जितने से आंकड़ा ज्यादा हो गया, प्रशासन सारा परेशान है और बहुत मिन्नत कर रहे हैं परेशान। पर उनसे मान ले जो उससे डोडी आएगी या दुगनी आएगी, जो प्रशासन सोच रहा है दुगनी आएगी। वह फिर भी बहुत तकड़े हैं जी, अपने तो पूरा जोर लगा कर रहे जी काम। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये आप लोगों को सुन पा रहे हैं कि अपनी तरफ से ये खुश हैं कि इनको यहाँ पर एटलीस्ट रहने की जगह मिल गई है, क्योंकि हम लोग कुंभ मेला क्षेत्र से आ रहे हैं। वहाँ पर जिन लोगों के पास जगह नहीं है ऐसी ठंड में रुकने के लिए, उनके लिए वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर तरफ के लिए ट्रेनिंग लगी है। आप लोग जो वहाँ पहुँचना सुनिश्चित करें, जिससे आप अपने अपने गंतव्य पर आसानी से पहुँच सकें। आप वहाँ पे पहुँचे, आपके सुविधा अनुसार वहाँ ट्रेनों का निर्धारण किया जा रहा है, जिससे आप सभी अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच सकें। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी आराम से निकलिए और जिससे कि आप लोग अपने अपने गंतव्य पर पहुँच सकें। उठिए, चलिए। क्यों उठाया जा रहा है? ट्रेनें लगी हुई हैं जिससे कि ये लोग अपने अपने घर पहुंच सके आसानी से। जी। उठाया नहीं जा रहा है, इन लोगों को बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि ट्रेनें और बसें लग गई हैं और ये आराम से इजीली घर पहुंच सकें। नहीं तो यहाँ ये लेटे रहेंगे, इनको जो है पता चला ट्रेनें जो है चली गई जी। असुविधा का जो है इनको सामना करना ये की जा रही है कि यहाँ ना जिससे सोए, यहाँ से नहीं सोए और ना सोए का विषय नहीं है, जिससे इजीली ये अपने स्थल तक पहुंच सके। लेकिन धीरे धीरे पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन यहाँ पर एक चीज हो रही है कि यहाँ से इन लोगों को उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको इसलिए उठाया जा रहा है कि यहाँ मत सोइए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों की भी ट्रेन्स हैं वो लोग स्टेशन पे पहुँचे और वहीं पर ट्रेन का इंतजार करें ताकि उनकी ट्रेन मिस ना हो। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी आज एक ऐलान कर दिया है कि जो भी कुंभ के दौरान जो ट्रेनें हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, लोगों के लिए उनके गंतव्य के लिए और ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ऐसे में हमारी एक पुलिस अधिकारी से भी यहाँ पर बात हुई, जो इन लोगों को यहाँ से पुलिस स्टेशन की तरफ जो इन लोगों को यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ भेज रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि इनको यहाँ से इसलिए वहाँ भेजा जा रहा है ताकि ये लोग अगर वहाँ पहुँचेंगे तो इनके लिए इनकी संख्या के हिसाब से इनके गंतव्य को जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन अरेंज की जाएगी। तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा आदित्य, लोग सोए हुए हैं। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस है, अगर आप देखेंगे, जहाँ पे लोगों को आराम से सोने की एक व्यवस्था मिली है। आधी रात में लड़के जो है वो अपनी जेब से पैसे लगाकर यहाँ पर इनको चाय और बाकी चीज़ें परोस रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि रात में 1-1:30 बजे के आसपास खिचड़ी वगैरह भी इनके लिए बनाई जाएगी। तो व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं वो आसानी से एक रात यहाँ पर काट सके ताकि उसके बाद अपने अपने घरों को जा सके। क्या नाम है जी आपका? मुरारी झा। कहाँ से आए हैं झा साहब?
मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। तो कैसा संगम स्नान वगैरह हो गया? हाँ हो गया। कब किया आप लोगों ने? बस दिन को 2 बजे में। दोपहर 2 बजे या रात को 2 बजे? दोपहर 2 बजे। 2 बजे कर लिए थे। तो उसके बाद आप वहाँ से चले हुए थे? हाँ जी, हम यहाँ पर भी आए थे। जी जी। स्टेशन जब आए तो देखे खूब एक भगदड़ मच सेकंड। रहा था। जी हाँ जी। खूब भगदड़ मच रहा था, लड़के पुलिस वाले सब वो कर रहे थे। हाँ। स्टेशन पर हम लोग को जाने नहीं दिए। हाँ। तो फिर हम लोग आपसे आ गए यहाँ पे। स्टेशन पर रश था तो आप लोग यहाँ आ गए इधर की तरफ। तो यहाँ पर आपको किसने बताया कि ये खुल गया है, अंदर भी आप? भेजे उधर से हम लोग के, हाँ। जो जाइए खुल गया है, वहाँ पर आराम से रहिएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग फिर यहाँ पर आए, तो हम लोग अपना सब व्यवस्था करके। तो माता जी कैसा लग रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे व्यवस्था हुई है कोई? व्यवस्था बढ़िया है। नहीं, व्यवस्था हुआ है, व्यवस्था दिए हैं। अपना आराम से जितना जिसको हुआ है सब आके हिफाजत किए हैं, कोई कमी नहीं किए हैं। चाय वगैरह मिली आपको? बिस्कुट वगैरह बांटे हैं, पानी वगैरह सब बांटे हैं ला के। हाँ, सबके सोने की व्यवस्था की है सबको यहाँ पे। ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में ठंडा है बहुत। हाँ, इसलिए ठंड के मारे हैं, तो इसलिए बहुत हिफाजत किए हैं। हाँ जी। आपकी ट्रेन अब कितने बजे है वैसे? अब तो सुबह ही होगा। अच्छा, तो अभी पता है ट्रेन का टाइम या क्या है? लेट हो गई है या कैंसिल हो गई है या टिकट करानी है अभी? अभी टिकट करानी है। अच्छा, टिकट करानी है। तो अभी आप सुबह जाएंगे तो पता चलेगा ट्रेन कितने? हाँ। चलिए, तो आपको रात रुकने में कोई दिक्कत आ रही हो यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से आए हैं? जो जिला बहराइच। जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? कहना चाहते हैं, वो बता रहे हैं कि आप लोग जाइए, 20 ट्रेनें खड़ी हैं और 15 बसें आई हैं, बैठ लो चले जाओ। पुलिस अधिकारी जो बात कर रहे थे यहाँ पे। हाँ। तो हम ये नहीं जानते, हम लेट गए थे तो बता रहे थे कि यहाँ से तुरंत निकलिए। अब 1 बज रहा है, हम कहाँ चले जाएं इतने टाइम? और सुबह निकलेंगे यहाँ से। ठीक है। जब कोई बस वस मिलेगी तब हम जाएंगे, और नहीं तो कहाँ चले जाएं, 1 बज रहा है इतने टाइम। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भाई यही दिक्कत है, कहा तो कह रहे हैं कि आप लोग जाइए तुरंत यहाँ से। धन्यवाद। हम लोगों को बैठने लेटने के लिए जगह दिया गया है सर, और वहाँ स्टेशन पे इतनी भीड़ है कि न कोई ट्रेनें। बता रहे हैं कि कल से कोई सुविधा दिया जाएगा घर लोगों को, मतलब आप लोगों को जाने के लिए। इस टाइम में कोई व्यवस्था नहीं है। फैमिली आपकी है? नहीं, दूसरी जगह की, हमारी नहीं। हम लोग बहराइच के 5-6। ये अगर आप देखेंगे, ये छोटा सा बच्चा सोया हुआ है यहाँ पे, हार्डली 2 या 3 साल की उम्र होगी। कुंभ नहाने आए होंगे परिवार के साथ, और इस बच्चे के साथ अगर यहाँ छत मिली हुई है सर पे और आराम से ये लोग सो पा रहे हैं, तो बहुत सुकून का मंजर है ये। क्योंकि अगर आप मेला क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको इतनी ठंड में लोग आश्रय ढूंढते हुए नज़र आ जाएंगे, जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बड़ा दिल है, जिन्होंने अपने दरवाजे महाकुंभ के दौरान लोगों के लिए खोल दिए हैं। बाकी अगर आप पीछे देख सकते हैं तो लोग दोबारा जाना भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ से रुके, चाय पी, और उसके बाद वो स्टेशन की तरफ निकल रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा लोग यहाँ पर ना रुकें। इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि ट्रेनें वहाँ से जो चलाई जाएंगी उसके ज़रिए इन लोगों को प्रयागराज से बाहर भेजा जाए, ताकि यहाँ पर जो रश है, भीड़ का जो मंजर है, उसको कम किया जा सके और आसानी से लोग बिना किसी हौच पौच के या कहें बिना किसी अप्रिय घटना के यहाँ से बाहर निकल सके। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आधी रात में हमने आपको यहाँ का मंजर दिखाया। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो कैसी हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम आलोक त्रिपाठी है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन छात्रावास का अंतःवासी हूँ। जी, तो यहाँ पर क्या चल रहा है अभी? हमारे छात्रावास के द्वारा जैसे ही सूचना ये प्राप्त हुई जो है जिला प्रशासन के द्वारा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय या छात्रावासों में लोग यहाँ पर श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको निवास करेंगे जो है, वैसे ही हमारे छात्रावास के द्वारा जो है, छात्रावास के हमारे सीनियर हैं, बड़े भाइयों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसलिए हम लोगों ने उनको सबको बिस्किट प्रदान किया है। अभी हमारी चाय भी बन रही है और लोग चाय लेकर के आ रहे हैं। अंदर सबको चाय पिलाया जाएगा और पास में भी अलाव की भी व्यवस्था कराई जा रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, लोग ठंड से बाधित ना हो, प्रभावित ना हो जो है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे छात्रावास द्वारा की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिस्किट वगैरह ये लोग भरकर लाए हैं, प्रॉपर पूरा सामान, ताकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं या यहाँ पर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ को,
उनको खाने की पूरी चीजें प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये आलोक चीजें जो है ये सारी यूनिवर्सिटी ने इसको फंड किया है या कैसे हो रहा है? ये छात्रावास के जो अंतर्वासीय छात्रावास के सीनियर्स द्वारा जो है ये चीजें मंगाई गई हैं और छात्रावास के सभी लोग इसमें सहभागी होकर के वो कर रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि इतनी बड़ी भीड़ है, जब हम एक छोटा सा आयोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन है, जब तक इसमें आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस आयोजन को सफल नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम छात्रावास परिवार की तरफ से आग्रह भी करते हैं, जो लोग आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, जिन लोगों तक हमारी बात जा रही है कि आप सभी लोग यहाँ पर आएं और व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। हम किस रूप में व्यवस्था में सहयोग दे सकते हैं, जैसे कि हमारे छात्रावास के लोग वॉलंटियर का भी काम कर रहे हैं, लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, माघ मेले में सफाई का भी काम कर रहे हैं, जहां स्वच्छता, जहां बहुत गंदगी है उसको वहां घाटों को स्वच्छ करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि हम जागरूक पीढ़ी हैं, हम युवा पीढ़ी हैं, हम युवाओं से भी आग्रह करते हैं वो आगे आएँ और इस प्रकार के चीज़ों में भाग लें। जो यूनिवर्सिटी ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन जो लड़कों ने यहाँ के किया है उसके लिए भी उनका दिल से शुक्रिया बनता है। इलाहाबाद से ऐसे ही कुंभ से जुड़ी हुई और खबरें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।